आप सभी को मेरा साधारण प्रणाम। मैं सुजीत जायसवाल जीत, निवासी कौशाम्बी प्रयागराज, पीएनसी न्यूज़ चैनल का यूपी हेड, और आ पहुंचा हूं इस समय महाकुंभ नगरी प्रयागराज 2025 में। और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण परमहंस पीठाधीश्वर श्री श्री 108 महंत श्री स्वामी देवानंद महाराज उदासीन जी के अखाड़े पे। और ये भव्य प्रांगण जय गंगेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट सूरत, पार्थिव द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन कथा पंडाल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पूजनीय संत, जिनके दर्शन दुर्लभ दर्शन के लिए जनता लोग यहाँ भक्तजन आते हैं, तो हमारे पूजनीय संत जी के चरण की रज पहले तो मेरे मस्तक पे लगे। वीडियो देखने वाले आप सभी भक्तजनों और भाई बंधुओं को आशीर्वाद प्राप्त हो। तो महाराज जी, मैं अपने कवि हृदय से 4 पंक्तियां माँ गंगे में मैंने आज संगम में डुबकी लगाई, तो मेरा कवि हृदय उमड़ा और माँ गंगे के लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी, वो आपको समर्पित करना चाहता हूँ। है प्रणय कितना हमसे बता दीजिए, भक्ति की ज्योति मन में जला दीजिए। हम कौशाम्बी के हैं मैया सीधी सरल, हम कौशाम्बी के हैं मैया सीधी सरल, अपने चरणों से हमको लगा लीजिए। वीडियो देखने वाले सभी बंधुओं को माँ गंगे मनोकामना पूर्ण करें। 144 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ और सुखद संयोग आया है कि आपके जन्मों जन्मों के पाप यहाँ डुबकी लगाने में पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर आकर आप दिव्य साधु संतों का भी दर्शन करें। तो महाराज जी मेरे सम्मुख बैठे हैं परमहंस पीठाधीश्वर श्री श्री 108 महंत श्री स्वामी देवानंद महाराज उदासीन जी। और मैं अगर समस्त पीएनसी न्यूज़ वालों को, दर्शकों को हमारा शुभ आशीर्वाद। ये बड़ा ही हर्ष का पर्व चल रहा है कि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है, जो कि ये कोई अर्धकुंभ या पूर्ण कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है जी। क्योंकि ये 144 वर्ष बाद जी जो 12 साल में जो महाकुंभ आता है जी, पूर्ण कुंभ आता है, अगर हम 12 साल वाले 12 कुंभों को अगर जोड़ते हैं तो 144 वर्ष होता है। हाँ हाँ हाँ, ये 144 वर्ष के बाद में महापूर्ण कुंभ आ रहा है। वाह। और इस महापूर्ण कुंभ में हमारे सनातनी प्रेमी देश नहीं विदेशों से भी आकर के यहाँ गंगा पान, माँ सरस्वती पान और माँ यमुना पान कर रहे हैं। ये बड़ा ही हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी प्रयाग की भूमि पर, जिस पर भारद्वाज ऋषि ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसकी आज भी खुशबू जो है इस वातावरण में महकती है। और ऐसी माँ त्रिवेणी जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती वास करती हों, क्योंकि सरस्वती माँ बुद्धि विवेक ज्ञान की माता है। जिस व्यक्ति में बुद्धि और विवेक और ज्ञान ना हो वो पशु समान होता है। और देखिए, मनुष्य योनि में आने के बाद में ज्ञान विवेक और बुद्धि अगर है तो वह शुद्ध मनुष्य है और उसको बुरा भले का ज्ञात होता है, दान पुण्य इत्यादि का उसको ज्ञात होता है। तो ऐसी माँ सरस्वती विद्या की देवी, और साथ ही माँ गंगा जो बेहतरनी नदी जिसको कहा जाता है, जो भवसागर से पार करती है। जैसे कि हमारे पितृ और पूर्वजों को हम अस्थियाँ विसर्जन कर माँ गंगा में प्रवाह कर उनका तर्पण करते हैं और उनको मुक्ति प्रदान होती है, ऐसा हम लोग सनातनियों का मानना है। ऐसे ही माँ यमुना जो यमराज की बहन है, जिसके द्वारा उसका पान करने से और उसमें स्नान करने से माँ यमुना में, तो उसका जो भाई है यमराज, उसके यमदूत कभी भी
उन दिव्य अलौकिक भक्तों को नहीं सताते हैं और अकाल मृत्यु से परे हो जाते हैं। ऐसी